नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के कैंपस में फिर एक बार हंगामे का एक और ताजा मामला सामने आया है। रविवार देर रात एबीवीपी और लेफ्ट समर्थकों के बीच मारपीट और जबरदस्त हंगामा हुआ। कहा गया कि हंगामे में पत्थरबाजी भी हुई और घंटों तक यह हंगामा चला और इस हंगामे के चलते कई छात्र घायल भी हो गए। कहा जा रहा है कि इस पूरी लड़ाई की जड़ जेएनयू की वाइस चांसलर शांति श्री धुलीपुड़ी पंडित का एक हालिया इंटरव्यू है। दरअसल जेएनयू की वाइस चांसलर शांति श्री धुलीपुड़ी पंडित ने एक इंटरव्यू दिया था और उसमें उन्होंने कहा था कि दलितों को हमेशा विक्टिम कार्ड नहीं खेलना चाहिए, यानी उन्हें हमेशा खुद को पीड़ित नहीं बताना चाहिए और केवल इसी के दम पर तरक्की नहीं की जा सकती है। जेएनयू के लेफ्ट छात्र संगठनों को ये बात चुभ गई। उन्हें लगा कि वीसी दलित समाज के संघर्ष का अपमान कर रही हैं, इसलिए उन्होंने उनके इस्तीफे की मांग शुरू कर दी। रविवार देर रात लेफ्ट के छात्र वीसी के खिलाफ एक जुलूस निकाल रहे थे। करीबन 1:30 बजे जब ये जुलूस साबरमती ढाबे और लाइब्रेरी के पास पहुंचा तो वहां एबीवीपी के छात्रों के साथ उनकी बहस हो गई। ये बहस देखते ही देखते भयानक हो गई और संघर्ष में बदल गई। दोनों तरफ से लाठी डंडे चलने लग गए, पत्थरबाजी होने लगी और इस लड़ाई के चलते 10 से ज्यादा छात्र बुरी तरीके से घायल हो गए, जिन्हें एम्स तक ले जाना पड़ गया। लेफ्ट वालों का कहना है कि एबीवीपी ने उन पर हमला किया ताकि वो विरोध ना कर सके। वहीं एबीवीपी का कहना है कि लेफ्ट के छात्रों ने जबरदस्ती लाइब्रेरी में घुसकर वहां के पढ़ रहे छात्रों के साथ मारपीट की। फिलहाल कैंपस में काफी ज्यादा तनाव है, पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं अब आप जो छात्र संगठनों की ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है, जरा उसे भी सुन लीजिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष चौधरी हुआ। मनीष कौन से स्कूल में है? मैं पीएचडी कर रहा हूँ सीएसआरटी में, सोशल साइंस में। इससे पहले मैं जेएनयू काउंसलर था। क्या पूरा मामला हुआ था मनीष? कल एक लेफ्ट के द्वारा एक जुलूस का कॉल दिया जाता है 9 बजे, जो साबरमती से स्टार्ट होके वीसी हाउस तक जाता है और वो वही जुलूस वहाँ समाप्त होना था। वो वहाँ समाप्त ना होके वो जो भीड़ थी उस जुलूस में, जो उनके बाहर से आए हुए लोग थे या जो जेएनयू के उनके कॉमरेड साथी जो लुम्पेंस गुंडे जो थे, वो वहाँ से आके एकेडमिक स्पेस या जो स्कूल एरिया है वहाँ आके स्कूल्स को बंद करने का या उनको लॉक करने का कोशिश करते हैं। उसी का विरोध जब कॉमन स्टूडेंट करता है तो वहीं विद्यार्थी परिषद पहुंचता है, तो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के साथ वो मारपीट करते हैं। उनको जब पता चलता है और लोगों को तो वहाँ और लोग पहुंचते हैं और जब लोग पहुंचते हैं तो उनके हाथ में डंडा, पत्थर, लकड़ी, ये सब चीजें पहले से मौजूद होती है और इतने लोगों के पास आप देखेंगे कि एक साथ नकाब आना एक प्री प्लान स्ट्रेटेजी का ही नतीजा हो सकता है कि 400 लोगों के पास में एक साथ नकाब होना वो एक इत्तेफाक तो नहीं है। आप लोगों ने बीच बचाव की कोशिश की जब आप लोगों पर हमला हुआ था? हाँ, मैंने बीच बचाव की कोशिश करी। मैं वहाँ से भागा तो मेरे को कम से कम 500 से 600 मीटर दौड़ा के मारा। 15 से 20 मिनट 60 से 70 लोग थे जिन्होंने मेरे को। कहाँ पर चोटें आई है आपको? आपको दिख रहा होगा सर पे चोट आई है और गला दबाने की कोशिश की गई है, जब आपको यहाँ निशान दिख रहा होगा, और उस हाथ पे चोट आई है और उसके साथ में कमर, पीठ पे, मतलब ऐसा कोई जगह नहीं है। आप समझ सकते हैं 60 से 70 लोग आप पे टूट पड़ेंगे तो क्या होगा। कैनुला लगाया गया है आपके हाथ पे, बस स्क्रीन पे दिखाइए कैनुला। ये क्यों लगाया गया? ये कैनुला जो उन्होंने मेरे को 15 से 20 मिनट घुसटे के रखा और मेरे को जो दौड़ाया भीड़ ने या उस भीड़ ने जो मारा मेरे को, उसी थकान या उसी मेडिसिन या एक तरीके से ट्रीटमेंट के तौर पे सफदरजंग के डॉक्टर्स ने मेरे को लगाया और एमएलसी करके दिया। लेफ्ट का ये कहना है अपनी स्टेटमेंट में कि एबीवीपी की तरफ से मारपीट शुरू की गई जब लेफ्ट का शांतिपूर्वक प्रदर्शन चल रहा था। देखिए, उनका प्रदर्शन आप पोस्टर देख सकते हैं। उनका एक पोस्टर आता है, वो 3 पॉइंट से लेके वीसी गेट तक होता है। वो वहाँ समाप्त होने वाला जो जुलूस था वो वहाँ समाप्त ना होकर स्कूल एरिया में आता है। मीन्स उनका प्री प्लान होता है कि वहाँ जाके अपने आप को विक्टिम डिक्लेयर करना है या विक्टिम जो खुद है उसे सिंपैथी जो लोगों की है वो गेन करनी है, पर उसमें कोई पार्टिसिपेट नहीं करता। कॉमन स्टूडेंट्स को वो परेशान करते हैं। तब विद्यार्थी परिषद कॉमन स्टूडेंट की हक की लड़ाई के लिए वहाँ जाता है, तो विद्यार्थी परिषद और कॉमन स्टूडेंट्स को चुन के, चाहे छात्र हो चाहे छात्रा हो, मारने की कोशिश करते हैं। ठीक है। मेरा नाम प्रतीक भारद्वाज है। मैं जेएनयू का ही शोधार्थी हूँ। जेएनयू एसयू के जो ऑफिस बियरर्स हैं, उन्होंने कुछ समय पहले, कुछ महीने पहले जेएनयू में एक वेंडलिज्म किया था। मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड बताऊंगा ताकि सबको समझ आए।
उस वेंडलिज्म में इन्होंने 20 से 25 लाख की लाइब्रेरी की सर्विलेंस सिस्टम तोड़ा था, जिससे बाहर के छात्र जो हैं, बाहर के जो बच्चे, एक्स्ट्रा बच्चे यूनिवर्सिटी से बाहर के, वो एंट्री ना ले पाए। उस वेंडलिज्म की इनको सजा ये दी गई कि चीफ प्रोक्टर मैनुअल, जो कि चीफ प्रोक्टर द्वारा और बीसी मैम द्वारा बनाया जाता है, उसके तहत इनको सजा ये दी गई कि इनको 2 सेमेस्टर के लिए इन्वेस्टिगेट किया गया और उसके साथ इन पे 20-20 हजार रुपए का इनके ऊपर फाइन किया गया, जिसका विरोध ये वाइस चांसलर मैम या चीफ प्रोक्टर ऑफिस या एडमिन के अगेंस्ट करने के बजाय ये लोग उसका विरोध नहीं करते, ये राजनीति करते हैं। और राजनीति ऐसे करते हैं कि बाहर से मोबिलाइज करते हैं अपने पुराने नेताओं को, जिसमें कन्हैया कुमार है, पुराने अपने समर्थित प्रोफेसर्स को, जिसमें निवेदिता मेनन जैसी प्रोफेसर्स हैं, उनको यहाँ लाते हैं, स्टूडेंट्स को यहाँ पे जो है और मोबिलाइज करने की कोशिश करते हैं और रास्ता चुनते हैं सारे स्कूल्स को बंद करने का। रात को इन्होंने यही किया, रात की घटना यहीं से शुरू होती है। इन्होंने स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज को बंद करने की कोशिश करी, इन्होंने ताला भी लगा दिया था। जब हमारे कुछ छात्र सिर्फ ये देखने के लिए जाते हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं, तो ये उनको पहचान लेते हैं कि ये एबीवीपी से या अभाविप से आते हैं, उनके ऊपर ये लोग अटैक करते हैं, इनको मारते हैं। वो लोग बचते बचाते जब हमें मैसेज करते हैं कि लोग हमें मार रहे हैं, हमें घेरा हुआ है, आप आइए, शॉर्ट में कुछ मैसेज भेजते हैं। तो हम लोग जब वहां पर पहुंचते हैं, जिनमें से मैं भी एक था, जब मैं वहां पहुंचता हूं, मुझे नहीं मालूम था कि ऐसा कुछ होने वाला है। मैं जब वहां पहुंचता हूं तो कुछ सिक्योरिटी वाले लोग थे, कुछ पुलिस वहां पर आ गई थी, तो हम लोग क्योंकि पुलिस के साथ थे, हम SSS के मेन एंट्री पे पहुंचते हैं। वहां हमारी इन लोगों से कम आधा घंटे से 40 मिनट तक हमारी जो है इनसे वर्बल, इनके साथ हमारा डिस्प्यूट होता है, काफी कहा सुनी होती है। और उसके बाद ये लोग यकायक बैकआउट कर जाते हैं। कोई सागर नाम का कोई लड़का है, वो इनको सबको, सुनील यादव है, गोपिका है, ये सब लोग इशारा करते हैं कि आप लोग बैकआउट कर जाओ। तो ये पूरा मॉब जो है वो बैकआउट कर जाता है। और 15 से 20 मिनट के बाद जब हमारे बहुत सारे छात्र जा चुके थे, हम ज्यादा थे भी नहीं, लेकिन उनमें से भी जा चुके थे, हम 7 या 8 या 10 ज्यादा से ज्यादा बच्चे वहां पर बचे हुए थे, जिसमें कुछ छात्राएं भी थी। जिसमें वो जब जाती हैं तो ये लोग, वो पूरा मॉब, 400-500 का मॉब हम लोगों को मारने के लिए आ जाता है। जब हम उस खाली स्कूल में जब भागते हैं तो मुझे एक खाली वॉशरूम वहां पे मिलता है 2nd फ्लोर पे, मैं उसकी कुंडी अंदर से लगा लेता हूँ। ये मॉब आधे घंटे बाद वहां पर पहुंचता है। पहुंचने के बाद कोशिश करता है कि ये दरवाजे को तोड़ा जाए। इनसे जब दरवाजा नहीं टूटता, तब ये उसमें लकड़ी का दरवाजा था, उसमें एक हथौड़े से छेद करते हैं। उस छेद में से फायर एक्सटिंग्विशर, उसके पाइप अंदर डालते हैं। उससे 5 से 10 मिनट तक उसके पाउडर का स्प्रे मुझ पे किया जाता है और मैं अंदर अधमरा हो जाता हूँ। उसके बाद ये लोग लगातार कोशिशें करते हैं कि ये टूट जाए, लेकिन मैंने उस समय हिम्मत नहीं हारी। एक बार मैंने कोशिश ये करी कि मैं खुद को सौंप देता हूँ इनको, क्योंकि अंदर मुझसे सांस नहीं लिया जा रहा था। उसके बाद जब पुलिस, हमारे कुछ छात्र और कुछ आम छात्र जब वहां पर पहुंचे, साथ में जेएनयू की सिक्योरिटी पहुंची, तब उन लोगों के बीच में से मुझे बाहरी सिक्योरिटी में से अधमरे हालत में, बेहोश हालत में, उल्टियां करते हुए हालत में मुझे वहां से निकाल के एम्बुलेंस में डाल के, और ये लोग एम्बुलेंस के पीछे भी आए हैं। मैं वहां पर बैठ के, मैं पुलिस की गाड़ी में बैठा हूं, ये लोग पुलिस की गाड़ी को भी टारगेट करने के लिए आए हैं। उसके बाद जब हम एम्बुलेंस में बैठ रहे तो ये लोग एम्बुलेंस के पीछे भी लगे हैं हमारे। फिर हम जो है सफदरजंग गए हैं और अभी मेरा ट्रीटमेंट वहां पर चल रहा है। आप इस पर आगे क्या कार्रवाई करेंगे? आगे की कार्रवाई तो मुझे अभी तक क्या किया है वो मुझे नहीं मालूम है, और जो भी कार्रवाई होगी वो हम लोग बैठ के, और हमारा एक साझा एक डिसीजन आएगा कि हमें किस डायरेक्शन में जो है इस सब घटना को लेकर चलना है। कि जो लेफ्ट है उन्होंने अटैक किया एबीवीपी पे, उसमें काफी महिलाएं भी थी जिन पर अटैक हुआ, फीमेल स्टूडेंट्स भी थी। आप कुछ इस पर कंफर्म करेंगे क्या? नहीं समझी मैं, फीमेल स्टूडेंट्स को मार पड़ी है ऐसा कह रहे हैं? नहीं, बोल रही थी वहाँ पर जिन पर अटैक हुआ है वो फीमेल स्टूडेंट्स भी थी वहाँ पर, कई फीमेल स्टूडेंट्स को भी इंजरीज हुई हैं, उन पर अटैक हुआ है, क्या चल? देखिए, मैं तो बस यही कहूंगी कि द हिस्ट्री ऑफ वायलेंस इज नॉट न्यू टू कम्युनिज्म। और जो भी कम्युनिस्ट फोर्सेस कहीं भी रहे हैं, कैंपस में ये पहली बार हमने नहीं देखा है कि कैसे इस तरह का वायलेंस लेफ्ट ने किया है स्टूडेंट्स पे। तो मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि जब अपना रेलेवेंस खोना शुरू कर देते हैं तो वो इसी टैक्टिक पे वापस आ जाते हैं कि मारपीट करना, डंडा उठाना, हथौड़े लेके घूमना, जो जैसे बाहर जो नक्सलिज्म करता है वो अंदर कैंपस में कर रहे हैं। कल भी यही हुआ। मार्च एक सक्सेसफुली वहां पे एक प्रोटेस्ट का पार्ट है, ठीक है, आप एसयू हैं, रेस्ट्रिक्शन का आया है, आपका मोड ऑफ प्रोटेस्ट है, आप करिए। वापस आने के बाद ताला लगाना, जो स्टूडेंट्स वहां पे ऑलरेडी प्रेजेंट हैं उनको हैरेस करना, और जब वो स्टूडेंट थोड़ा वो करे कि नहीं आप ऐसे क्यों कर रहे हैं तो उस पर मारपिटाई करना। लड़कियों को तो मारा गया है, उन लड़कियों के वीडियोज हैं। एक लड़का तो बाकायदा वॉशरूम के अंदर बंद है, एंड ही इज क्राइंग फॉर हेल्प। उसको पता है कि अगर गेट खोल के बाहर निकलूंगा तो बाहर मार देंगी, भीड़ लिंच कर देगी, और अगर अंदर है तो अंदर फायर एक्सटिंग्विशर चला दिया, वो सफोकेट हो रहा था। तो ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर देना, एक स्टूडेंट यूनियन के मार्च
का रिजल्ट ऐसे आता है जेएनयू में, लेफ्ट का जो मार्च निकल रहा था ऐसे आता है, तो दिस इज कंडेमनेबल। इसको एमएलसी रिपोर्ट आई है, जिन लोगों को चोट आया है, जिन लोगों को आया है, जिन लोगों को मार पड़ी है, सिर फटा है जिनका, जो लड़के लड़कियां जो भी हैं, वो सारे स्टूडेंट्स कंप्लेन करेंगे अभी। और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अभी सरप्राइजिंगली कोई नहीं आया, ना बात करने के लिए, ना उन पर एक्शन लेने के लिए, ना गार्ड, नथिंग। देखिए, अब इस पूरे विवाद के बाद जहां एबीवीपी के लोग अपनी बात रख रहे हैं, वहीं लेफ्ट विंग के लोग अपनी बात रख रहे हैं, कई राजनीतिक प्रतिक्रियाएं जो है वो भी सामने आ रही हैं। जरा उन्हें भी सुनिए। देखिए, जेएनयू के कुलपति जेएनयू के बच्चों के अभिभावक की तरीके से वो ऐसी बेफिजूल की बातें करते ही क्यों हैं जिन बातों से बच्चे आक्रोशित हों। जब से वो कुलपति गई हैं तब से जेएनयू का सांप्रदायिककरण करने की कोशिश लगातार हो रही है। इस कोशिश से बचा जाना चाहिए। चिंगारी का खेल बुरा होता है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जिस तरीके से सारे के सारे विश्वविद्यालयों का संघीकरण हो रहा है, इसके खिलाफ आवाज उठाई जानी चाहिए। वीसी ने जिस तरह से बयान दिया था कि रिजर्वेशन में कास्ट हो, बहुत दिनों तक नहीं चलना चाहिए, विक्टिम कार्ड नहीं बनाना चाहिए इसको। जिसके पांव फटी ने बवाई वो क्या जाने पीर पर आई। तो जिस विचारधारा को बीसी मानती है, मनुवादी व्यवस्था, जाति व्यवस्था, तो उन्होंने बनाया है। और हमारे धर्म से लेकर के और सामाजिक जीवन में जातियां हजारों वर्ष से चली जा रही हैं। तो एक तरह से यह कहना कि जो दलित हैं, आदिवासी हैं, ये इरादतन और जानबूझ करके दलित बने हुए, कमजोर बने हुए हैं और जानबूझ के उठ नहीं रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। जेएनयू के बीसी को ऐसा नहीं कहना चाहिए। हालांकि मैं यह भी कहूँगा कि इसके ऊपर कोई टकराव नहीं होना चाहिए। संवाद है, बात है, तो संवाद से ही इसका जवाब दिया जाना चाहिए। और यहाँ तक पहुँच जाना कि दो ग्रुप में आपस में झड़प हो, पहले नहीं होता था। मैं तो खुद जेएनयू का था, लेकिन एबीवीपी जब से मजबूत हुई है तो बाहर के खुद अंदर के कैंपस के कुछ प्रोफेसर, स्टूडेंट तो उत्पात मचाते हैं। बाहर के लोगों से ले करके भी जेएनयू के स्टूडेंट को मरवाया था, पिटवाया था हॉस्टल में। तो जब से एबीवीपी और बीजेपी आई तब से ही ऐसा माहौल बना हुआ जेएनयू में। वरना जेएनयू में तो कभी कोई हिंसा की बात ही नहीं सोच सकता था। देखिए, जेएनयू एक ऐसी संस्था बन गया है, अगर ये चाइना में होता, इन सबको चौराहे पर खड़ा करके चाबुक मारा जाता। चाइना में होता, और ऐसे लोगों पर इतने कड़े कानून लगना चाहिए। जेएनयू आज क्या हो गया है, जब समझिए राहुल गांधी के टुकड़े टुकड़े गैंग है। राहुल गांधी जेएनयू, जेएनयू राहुल गांधी। आज राहुल गांधी के साथ अर्बन नक्सल, और अर्बन नक्सल का नर्सरी बन गया है जेएनयू। लेफ्ट का प्रयोगशाला बन गया है जेएनयू। और छात्रों को चिन्हित करके ऐसा कड़ा कानून इन पर लाया जाए जो फिर ये लोग खालिद अंसारी की तरह ही सारे का अगर हो तो वही दिखेगा ये देश के प्रति नहीं समर्पित है। ये लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन वहां देश के विरोधियों को पैदा करता है। और जो घटना कल घटी है, एबीपी के लड़कों को जिस ढंग से, एबीपी का लड़का कहें या नॉन लेफ्टिस्ट लड़के, जो वहां नॉन लेफ्टिस्ट हैं उसको ये लोग एबीपी कहते हैं। जो लेफ्टिस्ट नहीं है उस लड़के को ये पीटते हैं, मारते हैं, डराते हैं। इन पर कड़ा कानून केस लगना चाहिए जो जेल में रह जाए।
बहरहाल आप लोग इस बारे में अब क्या कुछ कहेंगे, नीचे दे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।